मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेहादियों के साथ अहम बैठक, शहबाज शरीफ की साबिक सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात, सियासी बहरान से निकलने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने लंदन मुलाकात पर एतमाद में लिया। सबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। सियासी सूरत हाल समेत आइंदा की हिकमत अमली बारे तबादला ख्याल, फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म को अवामी फलाही मनसूबों को तरजीहात में शामिल करने और कराची के लिए तरक्याती मनसूबों पर फौरी अमल करने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती इस्लाहात के नफाज में इत्तेहादी जमातों के ताउन का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने नून लीग और PTI दौर के मुआशी, इक़्तिसादी और अशिया की कीमतों के मवाज़ने का चार्ट जारी कर दिया। कहती हैं आवाम सब जानते हैं और अपने मुजरिम को पहचानते हैं। मुआशी तबाही का चेहरा सिर्फ इमरान खान है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हमेशा महंगाई और करप्शन कम हुई। पेट्रोल अवाम की वजह से महंगा नहीं कर रहे। PTI इलेक्शन नहीं, मुल्क में इंतशार चाहती है। मैंने सियासत में कभी किसी को गद्दार कहने की ना सोचा है और मैं समझता हूँ कि ये रस्म बंद होनी चाहिए। 75 साल में बहुत से लोग गद्दार जो है कहलाए। मेरे वालिद के ऊपर भी 124A का मुकदमा बना, मुझ पर भी 124 में एक मुकदमा बना जो गद्दारी का इल्ज़ाम होता है। तो कल के गद्दार जो हैं वो फिर हुक्मरान बन जाते हैं, फिर हुक्मरानी से उतरते हैं, फिर गद्दार बन जाते हैं। ये रस्म जो है हमारे वतन में ख़त्म होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं गद्दार कहने की रस्म ख़त्म होनी चाहिए। बुतबारी और रवादारी की रिवायत को मजबूत करना होगा। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी इमरान खान और उनके ख़ानदान के अफराद हैं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी का ज़मीन पर ताहाल कोई वजूद नहीं। 450 कनाल ज़मीन और 50 करोड़ रुपए अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सूबों के गंदम खरीदारी के लिए दिए गए अहदाफ पूरे न करने पर शदीद इज़हार बरहमी। कहते हैं आवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेंगे। कमी बर्दाश्त नहीं। सूबे 1 जून तक गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल करें। मयारी और बेहतरीन गंदम दरामद की जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हर मुमकिन मदद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मौसमियाती तब्दीली पर फौरी टास्क फोर्स का क़याम। शहबाज शरीफ ने हालिया गर्मी की शदीद लहर और मौसमियाती तब्दीली के असरात पर इजलास में कहा, टास्क फोर्स ग़िज़ाई और पानी की किल्लत से बचने के लिए इक़दाम करे। पानी के बचाव और मौजूदा ज़खायर की हिफाजत होगी। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे हिकमत अमली बनाकर अमल के लिए इक़दाम करें। इजलास में गर्मी की शदीद लहर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जो माहौलियात का ग्लोबल तनाजुर है वो पाकिस्तान को किस तरह अफेक्ट करता है। पाकिस्तान 10 ममालिक में है उन दुनिया में जो मुतासिर हैं सबसे ज़्यादा, यानी इट इज़ द 10th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री, वन ऑफ द 10th मोस्ट, बल्कि कुछ लोग कहते हैं 7वें नंबर पे है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मौसमियाती तब्दीली पर टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिरा 10 ममालिक में शामिल है। मुल्क में ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात बढ़ना तशवीशनाक है। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आवाम को आगाही देना बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। कराची हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। मुजरिमान को कटहरे में लाने का आज़म दोहराया।
शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी शहरियों की मुकम्मल हिफाजत की जाएगी। सीपैक के तहत जारी और नए मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स को जल्द मुकम्मल फाल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंपोर्टेड हुकूमत अमरीकी साजिश के तहत बाहर की साजिश और अंदर की साजिश ने मिलके जो ये हुकूमत हमारे पे मुलव्वस की है, हमने किसी सूरत अमरीकों के गुलामों को, चोरों और डाकुओं को हमने किसी सूरत तस्लीम नहीं करना। गुलामी और इंपोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं, ये अमरीकी साजिश से मुसल्लत किए गए हैं। एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराए जाएं। ये अमरीका के गुलाम और पैसे की पूजा करते हैं। 2 FIA अफसरान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 24 अरब का केस पकड़ा। एक हार्ट अटैक से जाँ बहक हुआ, दूसरा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। FIA पर 18 अफराद का कातिल बिठा दिया गया। प्राइम मिनिस्टर का भाई मफरूर है। इमरान खान का सवाबी जलसे में खिताब। मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन इनको घर भेज देना चाहिए। डॉलर जो है वो 193 रुपये के ऊपर पहुंच गया है और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान का कोई वाली वारिस ही नहीं है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है, एक इसहाक डार बैठा हुआ है लंदन में, एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। जोकर हम पे मुसल्लत हो गए हैं। मैं ये कह रहा था कि ताश की इस गड्डी में सारे ही जोकर हैं। 2 वज़ीर आज़म बने हुए हैं। एक वज़ीर आज़म लंदन में भागा हुआ मफरूर बैठा हुआ है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में। एक वज़ीर आज़म 1 महीने के अंदर चौथे गैर मुल्की दौरे के ऊपर है। फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की जा रही है। डॉलर 193 पर पहुंच चुका। वज़ीर आज़म 1 माह में चौथे गैर मुल्की दौरे पर हैं। एक वज़ीर ख़जाना लंदन, दूसरा पाकिस्तान में बैठा है। 1 माह में मुआशी तबाही फेर दी गई। शहबाज शरीफ को काबीना समेत घर भेजने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन के तमाम अराकीन को भी घर भेज देना चाहिए। शहबाज गिल का चेयरमैन PTI इमरान खान के 2 फोन्स चोरी कराने का इल्ज़ाम। ट्वीट में कहा, सियालकोट में इमरान खान को सिक्योरिटी ना दी गई, 2 फ़ोन चोरी कर लिए गए। हुकूमत तो बिल्कुल बौखला गई है। इमरान खान का वीडियो बयान इन फ़ोन्स में नहीं मिलना। इमरान खान के जलसागाह जाने के बाद एयरपोर्ट से फ़ोन चोरी कराए गए। PTI का लॉन्ग मार्च, तहरीक इंसाफ के मुतहरिक रहनुमाओं को घरों में नज़रबंद करने और हिरासत में लेने का फैसला। फहरिस्तें तैयार कर ली गईं। लॉन्ग मार्च के दौरान मुमकिना तौर पर नक्स अमन पैदा करने वाले रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुशावरत से हिकमत अमली बना ली। मुल्क में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए ये फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन PTI इमरान खान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। वज़ारत दाखिला की वज़ीर आज़म को इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को इमरान खान को बेहतरीन सिक्योरिटी देने की हिदायत। फौरी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फराहम करने और जल्द से जुलूसों में इमरान खान को सिक्योरिटी देने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म के हुक्म पर अहलकार तैनात कर दिए गए। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान नियाजी अमरीकी साजिश की तरह मुसलसल जान के खतरे का बयानिया बना रहे हैं। जान को मुमकिना खतरे से मुताल्लिक ठोस सबूत हैं तो शेयर करें। इस मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए तैयार हैं। इमरान खान चाहें तो जुडिशल कमीशन बना सकते हैं।
कमीशन फराहम शवाहिद का जायजा लेकर आज़ादाना फैसला दे सकता है। शवाहिद ना मिले तो जान के खतरे को पॉलिटिकल स्टंट तस्वुर किया जाएगा। जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इश्यूज आते हैं और कई दफ़ा वो हल भी हुए हैं, इससे ज़्यादा क्या न्यूट्रलिटी होती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कामयाब हो गया, तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो कुछ नहीं किया और इसीलिए गवर्नमेंट ख़त्म भी होगी। और ये क्यों किसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? अब करें ये हुकूमत और डिलीवर करके दिखाएं ना, कीमतें नीचे लेके आएँ, वो बिजली का मसला ठीक करें। जो शहबाज शरीफ बार बार कहता था जी हम बिजली के ये प्लांट ठीक करके ये कर लेंगे। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बजाय सियासी मुखालिफिन को हिट करें। इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हों। इससे ज़्यादा न्यूट्रल होना क्या होगा कि एक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई। इमरान खान चाहते हैं सूबाई असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें और कौमी असम्बली के लिए इंतखाबात हों। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब असम्बली का केस चल रहा है और गुज़श्ता रात पंजाब असम्बली के अफसरान और मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारियां पंजाब हुकूमत के हक में बयानात कराने के लिए की जा रही हैं। हमजा शहबाज गिरफ्तारियों से पुरानी रिवायात को उजागर ना करें। केस अदालत में चल रहा है तो अदालत में केस को लीड करें। सबरा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का बयान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के खिलाफ अहम पेशरफ्त। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस कहते हैं हल्फ बर्दारी के खिलाफ तहरीरी जवाब ज़ाया कर दिया गया। मेरा जवाब हमजा शहबाज के खिलाफ था। जवाब में हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था। हाई कोर्ट के सामने सारा मामला रखूंगा। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो कहते हैं सिंध में पानी नहीं, कहत की सूरत हाल है। पानी की कमी में बेहतरी के बजाय 51% कमी कर दी गई। ज़राअत का दारोमदार सिर्फ पानी पर है। हमें बताया गया कि पानी तौसा तक ठीक पहुंच रहा है। वादा किया गया था कि पानी के मसले को हल किया जाएगा। 11 मई को कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी भी हुई, लेकिन मसला जूं का तूं है। वज़ीर आला सिंध से विफाकी वज़ीर नारकोटिक्स नवाबजादा शाहजैन बुगटी की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा 2 दिन पहले एपेक्स कमेटी के इजलास में मुनशियात की रोकथाम के लिए फैसले किए। तालीमी इदारों में मुनशियात की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। शाहजैन बुगटी बोले बैनुल सूबाई और आलमी सरहदों पर निगरानी बढ़ा रहे हैं। जेलों और अस्पतालों में नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए यूनिट्स के क़याम पर इत्तेफाक किया गया है। इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अराकीन पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत। PTI ने नया जवाब जमा करवा दिया। इमरान खान ने अपने बयान से यू टर्न लिया है। वकील शहजाद शौकत के दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा इमरान खान को दस्तखतशुदा कॉपी जमा कराने की हिदायत की थी, उसके क्या नताइज हो सकते हैं। पार्टी पॉलिसी जारी ना करने पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती ऑर्डिनेंस पर समाअत। अदालत ने वकील PTI बाबर आवान को जवाब से मना कर दिया। आर्टिकल 63A इख्तिलाफ पर वोट देने से नहीं रोकता। मुस्तफ़ा रमदे के दलाइल। तशरीह में वाक़यात को भी देखना होगा। दुनिया के 200 ममालिक में से 32 में इंसदाद इनहिराफ कानून मौजूद है। अदालत के रिमार्क्स। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 819 पॉइंट्स कमी से 42,667 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.65 महंगा होकर 194 रुपये 18 पैसे। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.50 महंगा होकर 196 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। और कैपिटल टीवी की टीम के लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र लम्हा, कैपिटल टीवी का यूट्यूब चैनल 1 मिलियन प्लस क्लब में दाखिल। 1.4 बिलियन तासुरात, 115 मिलियन आरा के साथ अप्रैल में अहम संगे मील अबूर किया। कैपिटल यूट्यूब सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया। कैपिटल टीवी ने हमेशा कौम, मुल्क और सल्तनत के लिए कोशिश की है।